विनोद जी, हम जिस सहानुभूति वोट की बात कर रहे हैं, सिंपैथी वोट की, लेकिन उसके पहले मैं ये सवाल आपसे पूछ लूं कि जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये टाइमिंग जुड़ती है क्या पॉलिटिकल इकोसिस्टम से भी? नहीं, उसमें कोई शक है क्या? भाई टाइमिंग आप देखिए, अभी जैसे विजय जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद पार्टी में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो सारे विरोध को एकजुट करके धारदार शक्ल दे सके। जो कर सकते हैं तो पहले से ही जेल में है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। ये दो नेता ऐसे थे आम आदमी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल, अगर मान लीजिए पहले अरविंद केजरीवाल को की गिरफ्तारी हो गई होती तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया वो काम कर सकते वो फिर जो आज सौरभ भारद्वाज यादव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना कर पा रहे हैं अलग बात है। इसलिए देखिए पहले किसको पकड़ा गया? पहले पकड़ा गया मनीष सिसोदिया, ठीक है। मनीष सिसोदिया नंबर 2, यानी ये नंबर 2 को पकड़ने के बाद कि किस तरह का प्रतिरोध होगा, किस तरह का विरोध होगा। थोड़ा सड़क पर प्रतिरोध हुआ, थोड़ी बाकी लीगल बैटल चली, लीगल बैटल में कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर संजय सिंह आ गए, संजय सिंह को पकड़ा गया, ईडी ने पकड़ा, उसमें भी लीगल बैटल तक गया मामला और सड़क का विरोध 2-3 दिन चला, वो शांत हो गया। तो एहसास हो गया एजेंसीज को भी, सिस्टम को ये कि, और अगर आप सत्तारूढ़ दल की बात करें तो बीजेपी को भी, कि भाई कहाँ तक ये जा सकते हैं। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है ठीक उस वक्त जब लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल, जिस तरह पीएमएलए कानून है और जिस तरह उसका अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, जितने लोग पकड़े गए उसमें जमानत की तो संभावना है, जमानत की संभावनाएं लगती नहीं है। हो जाए तो लीगल प्रोसेस है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह पीएमएलए कानून के अंतर्गत अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, तो अगर मान लीजिए केजरीवाल जी की जमानत जल्दी नहीं होती है, क्योंकि अगर लोअर कोर्ट से होगी तो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, हाई कोर्ट से होगा तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज, ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ऐसे में दिल्ली की जो 7 सीट है विनोद जी, वो फंसी बीजेपी के लिए फंस गई या आम आदमी पार्टी के लिए फंस गई? लेकिन ये भी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि सिंपैथी वोट ज्यादा मिल जाए, 14 और 19 इस बार न रिपीट हो। नहीं देखिए, अगर आप बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक नजरिए से देखें सारे मामले को, तो दुधारी तलवार है ये। दुधारी तलवार इस रहे है कि अगर बड़े नेता को, जो कि पार्टी का कर्ता धर्ता, चेहरा, लोकप्रियता में सब कुछ जो व्यक्ति है, वही अरेस्ट होकर जेल के अंदर हो गया, और पार्टी अगर इस गिरफ्तारी को सहानुभूति लहर में बदल लेती है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए सीटें फंस जाएंगी। क्योंकि जो लाभार्थी वर्ग है अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीतियों का, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इनसे जिनको लाभ पहुंचा है समाज के जिस तबके को, वो थोड़ा बहुत, अगर वो लोकसभा चुनाव में काफी हद तक बीजेपी के साथ गया है पिछले 2014 में और 2019 में, अगर उसको तकलीफ हुई अरविंद की गिरफ्तारी से और वो बीजेपी के साथ नहीं गया जैसे पिछली बार गया और उसके पहले गया, और आम आदमी पार्टी के साथ ही रुक गया रिएक्शन में, तो बीजेपी की सीटें फंस जाएंगी। नहीं, इस बार जैसे इस बार लेकिन अगर आम आदमी पार्टी वो लहर नहीं बना पाई और अरविंद केजरीवाल जेल में ही बने रहे और उस तरह जैसे बाहर रह के जितना आक्रामक प्रचार वो कर सकते थे, वो कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया, तो हो सकता है बीजेपी के लिए लाभ की स्थिति भी हो जाए। ये मुश्किल थी क्या? ये चुनौती थी? दुधारी तलवार है, दुधारी तलवार। ये मुश्किल थी क्या बीजेपी के लिए कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हो गया? ये मुश्किल थी? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, बीजेपी ने अपने सारे प्रत्याशी लगभग बदल दिए मनोज तिवारी को छोड़ करके। तो एक तो संकेत इस बात का है कि बीजेपी ने इस गठबंधन को हल्के में नहीं लिया। भले ही 2019 में अगर वोटों का परसेंटेज देखें तो बीजेपी का वोट परसेंटेज काफी ज्यादा, 50 से भी ज्यादा, पर तो 60%, 60 तक भी पहुंचता है। तो उसको अगर दोनों को मिला भी दे तो इसलिए खतरा नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राजनीति में हमेशा अंकगणित नहीं होता है, रसायन होता है। तो अगर कहीं रसायन बिगड़ गया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने अपने पहले तो प्रत्याशी बदले, 5 के 6 प्रत्याशी बदल दिए, एक को छोड़ करके। तो जो एंटी इनकम्बेंसी एमपीज को लेकर के थी या हो सकती थी, वो उसने काउंटर किया, खत्म किया। दूसरा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से जो भाजपा विरोधी वोटों की एकजुटता बन सकती है, क्योंकि क्या होता है जब तीनों तिरफा चुनाव हो रहा है तो विरोधी वोट में लगता है जीत तो सकते हैं, बढ़ भी जाएंगे, और एक निराशा हो जाती है कि अरे भाई ये जीतना तो है नहीं, तो काफी लोग घर बैठ जाते हैं या वोट जीती हुई पार्टी को दे देते हैं। तो इसलिए
भाजपा ने महसूस किया कि अगर ये एकजुट होकर लड़े और भाजपा विरोधी वोट एकजुट हो गए और कहीं जो बीच में जो बैठे थोड़े होते बहुत, हैं वोटर जो बैठा होता है जो कहते हैं सारे सर्वे में आता ना कह नहीं सकते बता नहीं सकते, वो वोटर अगर इधर घूम गया तो फिर तो चुनौती निश्चित हो रूप से सकती। चुनौती बढ़ जाएगी। अब इसमें जो है अब एक बात मैं कह के कंक्लूड करूंगा, जिस तरह जो कांग्रेस पार्टी का अभी विजय जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है, कर तो रही है समर्थन या वाकई चाहती है, वो दुविधा कांग्रेस की है। लेकिन कांग्रेस ये भी जानती है कि वो गठबंधन में है दिल्ली में, और दिल्ली में गठबंधन है, और अरविंद केजरीवाल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता अगर कहीं है तो दिल्ली में है, पंजाब से भी ज्यादा लोकप्रियता उनकी दिल्ली में है। तो दिल्ली में जो वोटर अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का है, वो जो 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है उन 3 सीटों पर भी काफी अच्छी संख्या में है। कांग्रेस समर्थन करने से वो वोटर कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा लिबरल हो जाएगा, लिबरल थोड़ा नहीं काफी लिबरल हो जाएगा, लिबरल हो क्योंकि जाएगा। अब कांग्रेस साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। बहती गंगा में कांग्रेस भी अरविंद हाथ केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में खड़ी है, रिहाई के समर्थन में है, तो वो वोटर भी कहेगा कि तो कांग्रेस कोशिश करेगी इन 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के वोटर को अपने पक्ष में ट्रांसफर और करने इसीलिए अरविंदर सिंह लवली बैठे हुए नजर आए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अरविंदर सिंह लवली बैठे बैठे हुए नजर आए।